चरण पंकज उरधर हूँ, लंका अचल राजु तुम करहूँ। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि ससि महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरान सोहा, देखु बिचारी त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, बरसि गए पुनि तब ही सुखाही। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। हनुमान जी महाराज का और यह रावण का जो हम संवाद अध्ययन कर रहे हैं, वह तात्विक रूप में अहंकार और इस सद्गुरु तत्व का संवाद है। अहंकार जो केवल और केवल राम विमुखता का लक्षण है, जो हमारे जीवन में भी हमें दिखाई पड़ता है। ऐसे अहंकारी रावण को मेरे हनुमान जी बड़े विनयता से, बड़े प्रेम से समझा रहे हैं, क्योंकि वो राम के दूत भी है और रुद्र रूप में रावण के गुरु भी है। और इसलिए अपने शिष्य का कल्याण करना, यह भी हनुमान जी महाराज का कर्तव्य था। ऐसे अहंकारी रावण को इस अहंकार की व्याख्या ही मेरे हनुमान जी समझा रहे हैं। हम भी इस अहंकार को थोड़ा समझ लें। क्या है यह अहंकार? अहंकार की क्या प्रमुख स्थितियां हमारे जीवन में हमें दिखाई पड़ती हैं? जब हम राम विमुख होते हैं, तब हमें जीवन में जो यह नश्वर तत्व है, जिन पर हम हमारा स्वामित्व प्रस्थापित कर रहे हैं, जिन्हें हमने हमारे पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्त किया है, इस अहंता के कारण हमारे जीवन में जिन्हें हम संभालते हैं, ऐसे कुछ तत्वों की चर्चा हनुमान जी के द्वारा गोस्वामी जी ने इस चौपाई के द्वारा हमारे सामने रखी है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजु तुम करहु। हे रावण, आप इस लंका को इतना अभेद बना के रखे हो। आपने यहां पे इतने सारे निशाचर इसकी रक्षा के लिए रखे हैं। इसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे दिखाई देता है, वह है आपके मन में जो भय, जो इस अहंकार के कारण, जो इस संपदा के स्वामित्व के कारण आया है, उस भय का आप दर्शन कीजिए। पूज्य मुरारी बापू तो बड़े प्यार से यह सूत्र हमें समझाते हैं। मुझे याद आ रही उनकी एक पुरानी कथा, उसमें वो कहते हैं कि जिन जिन शब्दों के पीछे का है, वो नगरी बड़ी भयभीत नगरी है।
जैसे द्वारका जो सोने की थी और यादव उस द्वारका के आधार पर कैसे विनाश की तरफ गए, यह चरित्र तो हम जानते हैं। वैसे ही यह लंका भी है जो सोने की है, और जहां पे सोना बड़ा है, जहां पे संपदा बड़ी है, वहीं पे रक्षकों की भी जरूरत है। वहीं पे भय के आधार पर कई सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं। और उसी चक्र में पूज्य बापू कहते हैं कि आज की तारीख में वही एक भय अमेरिका, उसमें भी हमें दिखाई देता है। यह भय, यह संपदा जिसके ऊपर इस रावण ने अपना स्वामित्व बनाया था, जिसे देखकर वो बड़े खुश होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, यह जो संपदा, जो यह प्रभुता, जो आप इस विश्व सम्राट होने के पश्चात अपने अंतःकरण में महसूस करने की कोशिश कर रहे हो, वह निश्चित ही सत्य नहीं है, वह शाश्वत सुख नहीं है। आपको यह समझना होगा कि जैसे एक नारी समस्त भूषण को धारण करने के बावजूद भी अगर वस्त्र विहीन है, तो जैसे उसकी सुंदरता यह विभत्स सुंदरता में होगी, वैसे ही समस्त संपदा प्राप्त करने के बावजूद भी अगर उसमें राम का सुमिरन नहीं है, उसमें यह सब मेरे राम का है, यह भावना नहीं है, तो वह संपदा ही भय का कारण है। वही संपदा ही विभत्स स्वरूप में तुम्हें दिखाई देती है, जिसमें मेरे प्रभु राम का सुमिरन नहीं है। इसलिए आप इस लंका पर अचल राज तो करो, इन सारे भोगों का स्वाद भी लो, लेकिन उसके लिए मेरी केवल एक ही विनंती है, अपने इस जिह्वा पर नित्य मेरे प्रभु राम का सुमिरन करो, क्योंकि ये राम नाम ही आपके हृदय में जो अत्यंत गहन ऐसा भय है उसे दूर करेगा। और हे रावण, आप तो उस ऋषि पुलस्त्य के कुल के हो, जो अत्यंत पावन ऐसी यह कुल परंपरा में आपका जन्म हुआ है। ऐसे मेरे ऋषि पुलस्त्य के इस निर्मल कुल परंपरा में आप एक धब्बे की तरह, एक ग्रहण की तरह उनके सुयश को इस तरह से बिगाड़ो ना। मेरे हनुमान जी, रावण को राम सन्मुख करने के लिए, इस अहंकार से दूर निकलने के लिए यह बोध उसके गुरु रूप में उसे कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हे रावण, सुनो, आप इस संपदा के आधार पर ही अपने स्वामित्व की पहचान कर रहे हो। आज समस्त विश्व में जो आपने लोगों को एक प्रकार से बंधक बनाकर जो यह संपदा प्राप्त की है, यह समस्त संपदा नश्वर है। इस संपदा के आधार पर अगर आप सोचते हो कि मैं नित्य शाश्वत सुख की प्राप्त कर सकता हूं, तो सुनो रावण, यह नश्वर संपदा का रूप तो उन नदियों की तरह है, उस सरिता की तरह है, जिनमें से केवल और केवल वर्षा ऋतु में ही जल बहता है। यह वर्षा ऋतु होने के पश्चात जिस तरह से इनका पात्र भी बिल्कुल सूख जाता है, वैसे यह नश्वर संपदा है रावण। नित्य सुख, नित्य आनंद देने वाला तो केवल और केवल मेरा प्रभु राम है। उसके चरणों से आप जुड़ जाओ, उसके चरणों के आधार पर ही यह शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद तुम्हारे जीवन में वह प्रसन्नता तुम्हें प्रदान कर सकता है। हे रावण, मैं जो आपको बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, वह बिल्कुल यह मेरी विनंती आप मद और मोह का त्याग करके सुनिए। और अगर इतने कहने के बावजूद भी अगर आपको अपने स्वामित्व का अहंकार मेरे इन शब्दों को सुनने से मना कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके बल के आधार पर आप राम को परास्त कर सकते हैं,
तो यह आपकी बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो मेरा राम समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है, ऐसे मेरे राम के साथ बैर कर, उसको क्रोध कर, मैं आपको प्रण के साथ इस सभा में कहता हूं, सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। आप अगर राम से विमुख हो तो आपको संभालने वाला, आपकी रक्षा करने वाला इस विश्व में कोई तत्व नहीं है। आप शायद कहेंगे कि मैंने महादेव जी का वर प्राप्त किया है, मैंने ब्रह्मा और विष्णु के आधार पर यह बल प्राप्त किया है। तो सुनो रावण, सुनो, राम विमुखता के आधार पर केवल एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश नहीं, ऐसे सहस्त्र ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए तो भी मैं शपथ के साथ आपको कहता हूं कि राम विरोध कर इस जीवन में किसी का भी कल्याण नहीं हुआ है। और यह तो मातृवत्सल हृदय हनुमान जी का यहां पे दिखाई देता है कि जहां पे रावण के प्रति भी उसका भी मंगल हो, ऐसी ही कामना मेरे हनुमान जी के हृदय में है। और इसलिए जीवन में आप यह सत्य रूपी मांगल्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसका सूत्र भी मेरे हनुमान जी उन्हें बता रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, मैं आपके मंगल के लिए आपको यह रहस्य उजागर करता हूं। आपकी यह संपदा, आपकी यह प्रभुता, आपका यह बल, जिनके आधार पर आप यह अहंकार को धारण किए हो, इस अहंकार को आप त्यागिए। इस मोह रूपी मूल से जो आपके जीवन में यह त्रिशूल की तरह आपको चुभ रहा है, इस दुख से दूर करने का यह एक ही रहस्य, यह एक ही उपाय है, और वह उपाय है राम भजन। राम भजन, ऐसे मेरे राम का आप भजन कीजिए। वह में राम जो कृपा सिंधु है, जो आप अगर उन्हें शरण जाएं तो आपके समस्त अपराधों को भूलकर आपको यह लंका का अचल राज देंगे। यह मेरी विनती है मेरे रावण, सुनो। ऐसे मेरे हनुमान जी रावण को हाथ जोड़कर विनती करके यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र जो जीवन में मांगल्य प्रदान कर सकता है वह सुना रहे हैं। लेकिन सद्गुरु हमें नित्य ऐसा बोध देने के बावजूद भी जीवन में अहंकार का त्याग कर कितने लोग इस सद्गुरु के बोध के मार्ग पर चल सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जदपि कही कपि अति हित बानी, सामान्य हित नहीं जिससे आत्मोद्धार हो जाए, जिसमें जीवन में मांगल्य प्राप्त हो जाए, ऐसा अति हित रूपी बानी मेरे हनुमान जी ने रावण को कही है। लेकिन रावण ने यह विनती कैसी सुनी है? भगति विवेक बिरति नय सानी, ऐसी यह बानी जो हनुमान जी ने रावण को सुनाई, वह सुनने के बावजूद भी रावण की प्रतिक्रिया तो देखिए। बोला बिहसी महाअभिमानी। यह महाअभिमानी अपने अहंकार का त्याग तो किया करता नहीं है, लेकिन मेरे हनुमान जी की यह अत्यंत सुंदर बोध रूपी वाणी सुनने के पश्चात केवल हंसकर यह महाअभिमानी क्या कहता है, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। आज हमें इस बानर रूपी गुरु के आधार पर यह बानी सुनने को मिली है। ऐसा यह कपि हमें नीति की बानी का बखान कर रहा है।
कभी कभी आदमी इस अभिमान के आधार पर भी सत्य का ही कथन करता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष मेरा महादेव ही इस महारुद्र के रूप में आकर रावण के कल्याण के हेतु यह भगति प्रताप तेज बल से परिपूर्ण यह मेरे वाणी का उच्चारण रावण के सामने कह रहा है। लेकिन रावण अभिमान के कारण इस मांगल्य को अपने हृदय में परिधान नहीं कर पाता। आइए अब यह रावण अहंकार के कारण अपना सर्वनाश किस तरह से करने के लिए जा रहा है, इसका चिंतन हम अगली कथा प्रवाह में देखते हैं।